Good morning, student. Today I am going to start chapter 6 of NCERT, which is The Young Sailor. Have you ever met a kawadi wali, a woman who sells junks? This is a true story told by Kiran, who has a junk shop in Patna. ये किरण की सच्ची कहानी है जिसकी पटना में कबाड़ की एक दुकान है। यहाँ पे क्या है? I study in Hindi medium school in my village. My father wanted girls to study like boys. I loved Hindi and Sanskrit, but I hated maths. Today math is more useful for my work. I could never imagine this is a school. मैं स्कूल में यह कभी नहीं सोच भी नहीं पाती थी। उसको क्या लगता था, सबसे डिफ़िकल्ट लगता था तो मैथ्स लगता था। यहाँ पे क्या है? व्हाट अबाउट यू? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ डिफ़िकल्ट? तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें भी मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है? इस यहाँ पे आपका अपना ओपिनियन लिखिएगा। अगर यस है तो यस, नो है तो नो। तो मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगता तो मैंने आंसर लिखा नो, आई डू नॉट फाइंड difficult. It becomes easy if it is a practiced well regularly. अब यहाँ पे क्या है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? नथिंग, ऑल टॉपिक्स लुक्स इजी टू मी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक्स इज़ द ईजीएस्ट लेसन? तो ऑल लेसन्स are of equal levels. This depend upon a lot of practice. इसके बाद क्या है यहाँ पे? When I was younger, जब मैं बहुत छोटी थी तो my father died in an accident, so my mother's worked as a servant in some houses. We had a difficult time. I had टू लीव स्कूल्स आफ्टर 8 के बाद उसको क्या हुआ? स्कूल छोड़ना पड़ा. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड. मैं और आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी. माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन ए मड हाउस. हिज 2 brothers and his sisters do not go to schools. He had a tea stalls. तो मेरे हस्बैंड की जो फैमिली थी वो एक मड हाउस में रहता था लोग, कच्चा मकान जिसमें उसके 2 भाई और एक बहन स्कूल नहीं जाते थे, और मेरे पति की क्या थी? एक चाय की दुकान थी. अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. फाइंड आउट हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी. और एक कप ऑफ टी की क्या कीमत है? तो आस्क पीपल्स एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए कप ऑफ टी. तो एक कप चाय का कॉस्ट आप क्या है मालूम करना है आपको, एट ए टी स्टॉल और एट ए होटल. ओके, ₹3 या ₹5 या ₹10 या ₹20 यहाँ पे आपको लिखना होगा. यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, if a person who runs a tea stall earns ₹30 in a day. मतलब कि टी स्टॉल से कितना कमा लेता था एक दिन में? ₹30. हाउ मच विल ही अर्न इन 10 days? तो 10 days में वो कितना कमा लेगा? तो क्या करेंगे हम? 30 मल्टीप्लाई इंटू 10 इज इक्वल टू 300. कितना रुपीज़ हो जाएगा? 300. और आफ्टर इन ए मंथ, तो मंथ में वो कितना कमा लेगा? तो एक दिन में वो कितना कमा लेता है? ₹30. तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? तो 30. तो कितना हो जाएगा? ₹900. अब हाउ डिड यू गेट द आंसर्स डिस्कस? तुमने ये जवाब कैसे निकाला? अब आपको इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कह रहा है. अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं. आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस. मैंने अपना खुद का बिजनेस करने की सोची. आई थॉट आई शुड ओपन ए बैंगल शॉप्स और ए टेलर शॉप. उसने सोचा कि एक बैंगल शॉप खोल दे, तो कभी सोचती कि टेलर शॉप्स. बट माई अंकल सेड दैट
कुड अर्न ए लॉट ऑफ ओपनिंग ए जंक शॉप्स। तो उसके अंकल जो बोले कि नहीं तुम कबाड़ बेचो तो उससे ज़्यादा पैसा कमा लोगे। यहाँ पे इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन ए जंक शॉप, वी टुक ए लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। तो उसने और उसकी सास ने मिलकर एक जंक शॉप खोला और उसने कितना लोन लिया? ₹8,000। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड आउट व्हाट इज़ ए लोन। लोन क्या है? तो पहला क्वेश्चन, हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवंस टेकिंग ए लोन फॉर व्हाट? तो लोन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, वो किस लिए लेते हैं लोन। आई हर्ड ए पर्सन टुक लोन्स, आई टुक लोन्स टू स्टार्ट हिज शॉप्स। मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं? लोन लेते हैं। हाउ मच लोन्स वाज टेकन? तो ही टुक, मतलब लोन आप जितना ले सकते हैं। तो मैंने अगर 10,000 लिया तो हाउ मच मनी वाज पेड बैक? तो कितना बैक करना होगा? तो ₹11,000 आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आपको कितना बैक किया? तो 11,000। यहाँ पे क्वेश्चन है, हरिया एंड बाबू वांट टू बाई ए हैंड कार्ट फॉर ₹300। दोनों ने क्या खरीदा? एक हैंड कार्ट खरीदा। कितना में? 300 में। तो हरिया ने कहाँ से लोन है? आई हैव टेकन ए लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 months। आई विल पे फॉर ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। हरिया ने कहाँ से लोन लिया? तो बैंक से लोन लिया। और वो उसने कैसे रिटर्न किया? तो 6 मंथ तक, मतलब एवरी मंथ वो कितना रुपीज़ दिया? तो ₹51। कितना मंथ तक? तो 6 मंथ। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो उसने कितना बैक किया? 306। और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट? ये क्या है? बाबू बट आई हैव टेकन ए लोन ₹300 फ्रॉम चुनीलाल। उसने किससे लोन लिया? तो चुनीलाल से। आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक ₹360। तो उसने 6 मंथ के बाद पेड किया 360। मतलब कि ये एवरी मंथ नहीं पेड किया, 6 महीने के बाद एक ही बार उसने ₹360 चुनीलाल को दे दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु हैज़ टू पे बैक मोर? किसने ज़्यादा पे किया, हरिया या बाबू? तो हरिया ने कितना किया था? ₹306 और बाबू ने कितना पेड किया? तो ₹360। तो हेंस बाबू विल हैव टू पे बैक मोर मनी। तो किसने ज़्यादा दिया? तो बाबू ने। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्या है? पीपुल laughed and teased us about our work. They called it ganda काम and dirty business, but I do not think so. I knew this idea would work. मतलब कि जब मैं ये काम शुरू की तो सब कोई कहा इसको गंदा काम, डर्टी बिजनेस का, लेकिन मैं जानती थी मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूँगी। नाउ आई हैव ए पक्का हाउस। अब मेरे पास क्या है? पक्का हाउस है विथ इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव ए फ्रिज, ए टीवी एंड ए गैस स्टोव। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर्स गो टू द स्कूल। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या है? फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टोव है और मेरे हस्बैंड के जो भाई और बहन और मेरी बेटी जो है वो स्कूल अब जाने लगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट, आई हैव नो रिक्शा ऑफ माई ओन। अब मेरे पास क्या है? 9 रिक्शा है। अपना कितना रिक्शा है? तो 9 रिक्शा। आई हैव द रिक्शा ऑन रेंट ईच फॉर ₹20 ए डे। मतलब कि एक रिक्शा का वो रेंट कितना लेती है एक दिन में? ₹20। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम।
तो और संडे को वो कोई पैसा नहीं लेती है। अब यहाँ क्या है, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन ए डे। तो 9 रिक्शा से रोज़ वो कितना कमा लेती है। फॉर ए 1 रिक्शा सी गेट्स ₹20 पर डे। सो फॉर 9 रिक्शा सी विल अर्न रुपीज़, तो क्या करेंगे 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रुपीज़ से, तो कितना हो जाएगा ₹180। अब हम आएंगे यहाँ पे क्या है, हाउ डिड यू डू इट। तुम ये कैसे करोगे। हे आई विल, यहाँ पे कह रहा है आई विल डू इट लाइक दिस। 9 टाइम्स 2 इज़ 80। दो तरीका यहाँ पे बता रहा है कि 9 टाइम्स 2 इज़ 80, सो 9 टाइम्स 20 इज़ 180 हो जाएगा। और यहाँ पे एक दूसरा तरीका, एक दूसरी एंड क्या बोल रही है, बट आई फाइंड दिस ईजियर फॉर 10 रिक्शास सी विल गेट। क्या किया, 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 हो गया। सो फॉर 9 रिक्शा सी विल गेट्स 200 में से क्या किया, वो कह रहा है कि 200 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180। अब दोनों का तरीका सही है। थिंग्स फॉर सम अदर्स वे डू इट। क्या तुम्हारे दिमाग में इसको करने के लिए और कोई तरीका आता है तो वो आपको बता सकते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। इन ए वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक वीक में वो कितना पैसा कमा लेती है। तो एक रिक्शा से 1 रिक्शा से, तो यहाँ क्या करेंगे ₹20 इंटू वीक में कितने डेज होते हैं तो 7 डेज, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट, डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। यहाँ पे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। 20 को 6 में मल्टीप्लाई कर दो 220। फिर 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 12, 20 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 120, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 120, 3 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 226। इसी तरह से यहाँ पे 4 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 320। 4 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 324। 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 225। 31 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 279। यहाँ पे ये बता रहा है 4 मल्टीप्लाई 81 इज़ 4 मोर देन 4 इंटू 80। पहले क्या किया है कि 4 को 80 से मल्टीप्लाई किया, आई एम राइट। तो यस राइट है, 4 मोर देन 4 इंटू 80। 80 से पहले क्या किया मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 4 ऐड कर लेंगे तो आई एम राइट, यस। अब यहाँ पे क्या है, आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप्स। मेरी खुद की एक छोटी सी कबाड़ की दुकान है। आई बाई जंक्स फ्रॉम जंक्स कलेक्टर्स, दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग्स जंक्स और हैंड कार्ड्स। आई देन सेल्स इट एट ए बिग शॉप्स। मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ी खरीदती हूँ। अब वे क्या करते हैं, घर घर जाके हैंड कार्ड से कबाड़ इकट्ठा करते हैं, मैं उन्हें खरीद कर बड़ी दुकानों पे बेच देती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक्स। इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाए। तो यहाँ पे कह रहा है किरण हैज़ बाउट सम जंक्स फ्रॉम जंक्स कलेक्टर्स। यहाँ पे लुक
यहाँ पे नेक्स्ट है, लुक एट द नेक्स्ट पेज the rate list to see today rates. Help Kiran to find out the cost to the junks. How much will Kiran's fee for 31 kg newspaper? तो यहाँ पे क्या दिया है, 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट फॉर ₹5, तो 30 kg कॉस्ट ऑफ, तो क्या हो जाएगा ₹5 इंटू 30 इज इक्वल टू ₹150. सो दैट 31 kg सी पेज रुपीज़, तो उसमें क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 31 kg कितना हो जाएगा, तो ₹155. ओके, इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा. यहाँ पे मेरा सभी सॉल्व किया हुआ है. यहाँ पे रुपीज़ अभी जो क्वेश्चन बताई थी उसका सॉल्यूशन यहाँ पे है. ओके, thank you student, and next video I will explain further.